वेलकम टू द गाचियाकुता एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में रूडो नाम का एक गरीब लड़का अमीर लोगों का कचरा चोरी किया करता था, मगर एक दिन उसके पापा को एक रहस्यमयी आदमी मार डालता है और उसके खून का इल्जाम रूडो के सर आ जाता है, जिसकी सजा में रूडो को एक गहरी डरावनी खाई में फेंक दिया गया था, जहां पर रूडो का सामना कचरे से बने एक मॉन्स्टर से होता है। रूडो सोच रहा है कि गुनाह तो सब करते हैं, मगर ये बात समझ से परे है कि वो लोग सबको खाई में ही क्यों फेंक देते हैं, ये जाने बिना कि वहां पर उनके साथ कितना बुरा होता होगा। तभी रूडो उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है, क्योंकि उसने पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया था। वो मॉन्स्टर रूडो को घेर लेते हैं तो रूडो को अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है, जिससे रूडो समझ जाता है कि वो इंसानों के साथ क्या करते हैं, जिस पर रूडो को उन लोगों पर गुस्सा आता है कि वो बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे खाई में कैसे फेंक सकते हैं। रूडो महसूस करता है कि वहाँ की हवा बहुत जहरीली है, इसीलिए उसे किसी सेफ जगह पर जाना होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो रूडो को अपने ग्लव्स देखकर रेक्टो की याद आती है और वो ठान लेता है कि अभी उसे मरना नहीं है, क्योंकि उन सभी को टपकाना भी तो है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है और उसके पापा रेक्टो को मारा। ग्लव्स में से एनर्जी निकलती है और रूडो एक लोहे की रोड से आते हुए मॉन्स्टर को तोड़ डालता है, जिसके कचरे का एक टुकड़ा जाकर पास ही में बैठे अम्ब्रेला मैन पर जा लगता है। उसने दूरबीन से देखा कि वहाँ किसी की लड़ाई चल रही है और वहीं रूडो हमले करता है तो मॉन्स्टर उसे दूर धकेल देता है, जिससे रूडो एक चट्टान से टकरा जाता है और वो मॉन्स्टर शाना बंदा है। वो रूडो को उस चट्टान के नीचे दबा देता है तो उससे निकलकर रूडो उस पर फिर से रोड का हमला करता है तो नीचे से एक मॉन्स्टर निकलकर उसे दूर फेंकता है और एक साथ दो मॉन्स्टर उस पर हमला बोल देते हैं कि तभी फिर से ग्लव्स में से एनर्जी निकलती है और रूडो एक लोहे की बड़ी सी प्लेट से उन्हें काट देता है, जिससे रूडो को लगने लगता है कि उसका पीछा उन गधों से छूट गया है। लेकिन नहीं, क्योंकि एक मॉन्स्टर काफी बड़ा होकर उसके ऊपर गिरने वाला होता है तो रूडो बचने के लिए आगे भागता है और जाकर गिर जाता है तो रूडो अपने सामने उस अम्ब्रेला मैन को खड़ा देखता है, जिसने मास्क लगाया होता है। वो जल्दी से पकड़कर रूडो को भी एक मास्क लगा देता है, जिससे रूडो को उस जहरीली हवा से छुटकारा मिलता है। रूडो उससे सवाल करता है कि वो कौन है और उस मॉन्स्टर का लफड़ा क्या है, तो अम्ब्रेला मैन उसे चुप रहने को बोलता है, मगर अनजान जगह पर आया रूडो अपने सवालों का जवाब चाहता है और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो अम्ब्रेला मैन भी गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से मॉन्स्टर ने उनको देख लिया था और वो उनकी तरफ आने लगता है। अम्ब्रेला मैन वहां पड़े कचरे के लिए रूडो को दोषी ठहराते हुए उसे स्पैराइट्स बुलाता है, क्योंकि वो एक इंसान है। उसने बताया कि वो मॉन्स्टर कचरे से बने बीस्ट हैं जो आवाज सुनकर अपने टारगेट पर अटैक करते हैं और उन्हें मारने के लिए स्पेशल वेपन की जरूरत पड़ती है। तभी वो अपने अम्ब्रेला को अपनी पावर से एक हथियार बनाता है और मॉन्स्टर से भिड़ जाता है, जिससे मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और रूडो उसकी छतरी की एबिलिटी देखकर हैरान था। अम्ब्रेला मैन ने देखा कि मॉन्स्टर तो और तादाद में पैदा होकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अम्ब्रेला मैन एक के बाद एक मॉन्स्टर को सुला डालता है। ये सब देखकर रूडो को लगता है कि उसके पास भी ऐसा ही कोई कान फाड़ हथियार होना चाहिए। मॉन्स्टर अम्ब्रेला मैन की तरफ एक अजीब गोले से हमला करता है, जिसको वो अपनी छतरी से रोक देता है और उस गोले के टुकड़ों से बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अम्ब्रेला मैन हवा में एक जंप करता है और अपने अम्ब्रेला की टेक्निक से मॉन्स्टर की फाड़ के रख देता है। फाइट खत्म हो जाती है और अम्ब्रेला मैन रूडो के पास जाकर अपना मास्क निकालता है तो रूडो देखता है कि वो तो एक हैंडसम सा लड़का है। लड़के ने बताया कि वो एक क्लीनर है और उसका नाम इंजन है, पर तभी रूडो बेहोश होकर गिर जाता है और वो एक सपना देखने लगता है, जिसमें वो जब कुछ बदमाश लड़कों से पिटकर रेक्टो के पास आया था।
क्योंकि उसने उनको कहा था कि अगर किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो उसमें एक आत्मा आकर रहने लगती है, जिससे लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे धो डाला। मगर रूडो ने उनके अटैक का रिप्लाई बैक नहीं दिया और ये बात रेक्टो को बहुत पसंद आती है। तो रूडो ने पूछा कि क्या आत्मा वाली बात सच में होती है? तो रेक्टो कहता है कि ये बात इसीलिए फैलाई गई थी ताकि लोग अपनी चीजों का ख्याल रख सकें और बेमतलब में उन्हें ना फेंकें। हालांकि रेक्टो को इस बात में यकीन जरूर है और वो कहता है कि अगर रूडो अपने ग्लव्स की भी पूरी केयर करेगा तो उनमें भी आत्मा आकर रहने लग जाएगी। इसके बाद जब रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि इंजन उसको जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा है। तो रूडो उसे खुद को छोड़ देने को कहता है क्योंकि उसे ऊपर जाकर उन बदमाशों से बदला लेना है। तो इंजन पूछता है कि वो वहां ऊपर कैसे जाएगा, जिसको वो लोग स्पीयर बोलते हैं, क्योंकि वहां जाना बहुत मुश्किल है और रूडो को फिलहाल अपनी बोलती बंद कर लेनी है। लेकिन रूडो उसकी बात नहीं मानता और उस पर सवालों की बारिश कर देता है कि ऊपर कैसे जाया जाए, क्लीनर क्या है, उस जगह का क्या चक्कर है, उसकी पावर का सीक्रेट क्या है और वो मॉन्स्टर वगैरह हमला क्यों करते हैं। और अगर इंजन उसे ये सब नहीं बताएगा तो रूडो बकवास कर करके उसका दिमाग खा जाएगा, जिससे परेशान होकर इंजन उसे सब कुछ बताने की बात बोलकर एक जगह पर ले आता है और उसे वहां छोड़कर जाने लगता है। रूडो को गुस्सा आता है कि इंजन ने उसके साथ धोखा किया है, पर तभी रूडो अपने सामने 4-5 आदमियों को देखता है जिन्होंने मास्क लगाया होता है। उनमें से एक आदमी निकल कर आता है और रूडो से पूछता है कि क्या वो स्पेराइट है, और जैसे ही रूडो उनको बताता है कि वो स्पेयर से आया है तो वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि उनके हाथ खजाना लग गया हो। फिलहाल तक तो उन्हें बस स्पेयर से आए मरे हुए स्पेराइट ही मिलते थे, मगर आज उनके हाथ एक जिंदा स्पेराइट लगा है। वो रूडो से मीठी मीठी बातें करके उसे बहलाते हैं और उसे कसकर एक ट्रक में बांध देते हैं। और ये सोचकर खुश होने लगते हैं कि वो उसका सब कुछ बेच डालेंगे, क्योंकि वहां पर स्पेराइट्स की अच्छी कीमत मिलती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पेराइट्स अपना कचरा नीचे फेंकते गए, जिससे वहां के लोग दबकर मर गए और हवा जहरीली हो गई, और बचे हुए लोग स्पेराइट्स को भी वही दुख देना चाहते हैं जो उन्होंने खुद झेला है। फिर वो लोग रूडो को गंदा खाना खिलाने लगते हैं ताकि भूख से उसकी जान ना निकल जाए, और वहां खड़े उसके साथी इस नज़ारे के मजे लूट रहे थे। फिर वो आदमी जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए अपनी उंगलियां उसके मुंह में डालता है तो रूडो उसकी उंगलियां ही खा जाता है और बड़े ही बेड़स तरीके से उसकी उंगलियां खाते हुए कहता है कि यहाँ पर भी वही बीमारी फैली हुई है कि ये अमीर है वो गरीब है, ये ऊपर का है वो नीचे का है, ये स्पेयर का है वो ग्राउंड का है। सब चीजों में बेवकूफों ने भेदभाव करके रखा है। रूडो को इन सब से गुस्सा आता है और तभी उसके ग्लव्स में से अचानक से एनर्जी निकलती है और वो उसकी जंजीरों को तोड़ देती है। तो रूडो कहता है कि वो उनका पाला हुआ डॉगी नहीं है जो उन्होंने उसे बांध कर रखा है। रूडो को रेक्टो की कही आत्मा वाली बात याद आती है और उसे लगता है कि उसके ग्लव्स में भी कोई आत्मा आ चुकी है, और ये सब दूर बैठा इंजन देख रहा था। रूडो उस जंजीर को पकड़ता है और ग्लव्स की एनर्जी उसमें डालकर उसे एक खतरनाक रूप दे देता है। उंगलियां खो देने पर आदमी अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो रूडो को मार डाले। वो लोग रूडो की तरफ बढ़ते हैं तो रूडो जंजीर से उनको पीछे हटा देता है। ये देखकर वो लोग उसकी जंजीर को निशाना बनाकर उसके हाथों से गिरा देते हैं। तो रूडो एक टायर को उठाकर उसे भी एक खतरनाक रूप दे देता है और उसे एक के ऊपर दे मारता है, और ये देखकर इंजन खुश होता है कि रूडो जिसे चाहे उसे हथियार बना सकता है। फिर रूडो उस आदमी को टपकाने आगे बढ़ता है तो बीच में इंजन आकर उसे रोक देता है और उसको शांत करवाता है। टायर से एनर्जी निकलते ही वो राख हो जाता है। तो इंजन रूडो को वहां छोड़ने के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि रूडो की पावर आखिर है क्या।
खैर अब उसे पता चल गया है तो वो रूडो के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हो जाता है और उसे क्लीनर में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करता है। तो रूडो उसकी बात मानने से मना कर देता है और उसके नाक से खून निकल के नीचे गिर जाता है। इसी के साथ द एंड ऑफ गाचियाकुता एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।